Hello students, welcome to CKS Academy. In this video I have come with some short question and answer of a new chapter that is Eco and Narcissus by Moira Keir and John Bennett. This story is from Greek mythology and it is in the 9th class textbook. Let's start the video of today. The first question, who is Narcissus? Narcissus कौन था? Narcissus was the young and the most handsome person. Narcissus एक युवा और बहुत खूबसूरत व्यक्ति था. He was so fair, वो इतना खूबसूरत था that almost everyone who saw him fell in love with him. कि जो भी व्यक्ति उसे देखता था वो उसके साथ प्रेम में पड़ जाता था एट दैट मोमेंट, उसी समय से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इको? इको कौन था? इको वाज ए निम्फ. इको एक परी थी या अप्सरा थी. सी वाज ऑल्सो ए ग्रेट चैटर. वह बहुत ही बातूनी यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाली थी, यानी काफ़ी बात करती थी. इको बहुत बोलती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इको डू विथ एनी पासर बाय? इको किसी भी गुजरने वाले यानी उसके पास से होकर गुजरने वाले पथिकों के साथ क्या करती थी? इको यूज टू एंगेज एनी पासर बाय इन टॉकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम. इको किसी भी जाने वाले राही मुसाफिर के साथ किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टाइम बहुत समय तक बातों में उलझा देती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिटेन्ड बाय इको? इको ने किसको देर करवा दिया था? गॉडेस हीरा वाज डिटेन्ड बाय इको विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक. गॉडेस हेरा इको के द्वारा देर करवा दी गई थी और वो भी कैजुअल यानी यूं ही बातों में घंटों उसका देर करवा दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड इको फॉलो? इको किसको फॉलो कर रही थी? इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्री. इको नार्सिसस को पेड़ों के बीच यानी जंगलों में फॉलो कर रही थी. What was the reaction of Narcissus when he saw Eco? जब नार्सिसस ने इको को देखा तो उसका क्या प्रतिक्रिया था? When Narcissus saw Eco, जब नार्सिसस जो है इको को देखा, he reacted roughly, ये बहुत ही रूखा उसका प्रतिक्रिया था. एंड पुश्ड हर अवे, और उसे धक्का दे दिया. एंड साउटेड मॉकिंगली, और उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगा. दैट ही वुड डाई बिफोर ही वुड हैव हर नियर हिम, और उस पर यह कहा कि यदि वह उसके नज़दीक आए उससे पहले वो मर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई डिड इको हाइड हरसेल्फ इन ए डार्क केव? इको खुद को एक अंधेरे गुफा में क्यों छुपा लेती है? इको हिड हरसेल्फ इन ए डार्क केव बिकॉज शी वॉज वेरी एम्बेरेस्ड एंड असेम्ड ऑफ हर सिचुएशन. इको अपने आप को गुफा में इसलिए छिपा लेती है क्योंकि वह अपने परिस्थितियों से बहुत ही शर्मिंदा थी, इसलिए वो अपने आप को छुपा लेती है. आपने यदि कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इको को हीरा ने श्राप दे दिया था कि वह उसके बाद कुछ नहीं बोल पाएगी, केवल जो बात सुनेगी उसके अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी. इसीलिए इस सिचुएशन पे उसको तरस आया और इसलिए वो खुद को ही गुफा में छुपा लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड कर्स्ड नर्सियस? नर्सियस को किसने कर्स दिया यानी कि श्राप दिया? नर्सियस ब्रूटली ट्रीटेड एंड प्लेड विथ मैनी हर्ट्स. नर्सिसस जो है वो बहुत ही रूखेपन के साथ, बहुत बेरहमी के साथ कई लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया था. वन ऑफ दोज ही हैड स्कॉर्न्ड कर्स्ड हिम. उन्हीं में से एक जिसको छला था या जो जिसे परेशान किया था, उसी में से किसी एक ने इसे श्राप दे दिया था. वन ऑफ दोज ही हैड स्कॉर्न्ड कर्स्ड हिम. जिन लोगों के दिलों के साथ ये खिलवाड़ किया था उसी में से किसी एक ने इसे श्राप दे दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड नार्सिसस फॉल इन लव विथ? किसके साथ नार्सिसस
प्यार में पड़ता है। नार्सिसस फेल इन लव विथ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, नार्सिसस अपने ही प्रतिबिंब के साथ प्यार में पड़ जाता है। दैट ही सॉ इन द स्टील एंड क्लियर वाटर ऑफ द पुल, जो कि वह तालाब के शांत और साफ पानी में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10th क्वेश्चन, एट लास्ट व्हाट हैपेंड विथ नार्सिसस, लास्ट में अंत में नार्सिसस के साथ क्या होता है। एट लास्ट द बॉडी ऑफ नार्सिसस वेदर्ड अवे, अंत में नार्सिसस का शरीर छिन्न हो जाता है, यानी कि बहुत पतला हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। एंड बिकम द स्टीम ऑफ ए फ्लावर, और वो इतना पतला हो जाता है कि वो एक फूल की मतलब तना, फूल का जो तना होता है वो बन जाता है, और बाद में उसी का नाम नार्सिसस पड़ता है। Thanks for watching this video. If you like it, please subscribe and share this so that other students may take help from this video and have a notes of English, and also to appreciate my work. So please, if you like it, please subscribe it and share it. Okay, for today, and that's all for today, and goodbye.